फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री का ज्ञान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स में 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे और 3 मार्क्स के जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे। 3 नंबर आपका थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन होगा और 3 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो अगर हम इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, जेईई की बात करें, तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है या बोर्ड एग्जाम में 90% से अब मार्क्स लाना चाहते हैं तो बस करना होगा आपको सिंपल सा काम। तो आपको बस मेरे वीडियो लेक्चर को हमेशा फॉलो करते रहना होगा। तो मैं आपको हर चैप्टर में केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट दूंगा जिससे पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा पढ़ना आसान। तो आइए हम लोग इस चैप्टर पे स्टडी करते हैं। तो इस सॉल्यूशन चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, तो आइए हम देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और सॉल्यूशन का डेफिनेशन और सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं हम ये जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और कितने वेज हैं जिनके द्वारा आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी में जो मेन टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ पढ़ना है हमको, और हेनरीज लॉ है गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। जो फोर्थ टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग वेपर प्रेशर क्या है उसमें जानेंगे। पांचवा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में, यानी जब दो लिक्विड को मिलाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो रॉल्ड्स लॉ में हमको पढ़ना होगा। नंबर 6 टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बनाते कैसे हैं, तो ये सारे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है एजेट्रोपिक मिक्सचर या एजेट्रॉप्स। तो एजेट्रॉप्स एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है और ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारे के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सबके ऊपर एक न्यूमेरिकल होता है जो कि कंपटीशन में बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है एबनॉर्मल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू में डिफरेंस आ जाना, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगी, डेविएट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances which do not chemically react to each other। तो यहां पर सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का which do not chemically react to each other। ये होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है आगे हम जानेंगे। तो यहां पर लास्ट नीचे भी लिखा हुआ है which do not chemically react to each other। इसका मतलब है सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूशन
जब सब्सटेंस मिलाने के बाद बनता है तो वहां पे चेंज देखने को मिलता है, और वो चेंज दो प्रकार के होते हैं। वो चेंज है एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। एक फिजिकल चेंज है और जो दूसरा चेंज है वो है आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? तो फिजिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस स्टेट चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगा। और केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, और जब भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेगा और वहां केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पर, तो वहां पे वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं करते, वहां पे कोई तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस फिजिकल चेंज है। तो सॉल्यूशन हमारा पास एक फिजिकल चेंज है। तो आइए हम लोग डिफिनेशन में आते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? तो हम लोग जान लें कि मिक्सचर है क्या। तो मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि वैसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी समान रूप से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमारे पास फिगर में दो मिक्सचर है, एक है शुगर और वाटर का और दूसरा जो है सैंड और वाटर का। तो शुगर और वाटर को मिलाने पर एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सैंड और वाटर को मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार हो रहा है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, वो होमोजेनियस नहीं है। यहाँ पर जो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर में से अगर हम कहीं से भी एक हिस्सा अगर उठाएंगे तो बार बार देखने को ये मिलेगा कि जो पार्टिकल है, जो शुगर का जो पार्टिकल है वो हर जगह इक्वल है, वो सेम है। लेकिन जब सैंड और वाटर के मिक्सचर को अगर हम कहीं से भी एक उठाते हैं, हिस्सा उठाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल वो सेम नहीं होगा। तो यानी यहाँ पता चल रहा है कि जो शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है, पहला वाला जो फिगर का जो सोल्यूशन है वो एक मिक्सचर, वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और जो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो फिगर ए जो है, जो पहला फिगर जो है शुगर और वाटर का, वो मेरा होमोजेनियस मिक्सचर है, और जो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो मेरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब डिफिनेशन में लिखा गया है टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन दो सब्सटेंस को भी मिला करके बनाया जा सकता है या दो से अधिक सब्सटेंस को भी मिलाने पर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो जो सब्सटेंस हम सॉल्यूशन बनाने के लिए लेते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट है क्या? The substance which make up the solution are called component of solution। तो कंपोनेंट के बेसिस पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो सॉल्यूशन के टू टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन के टू टाइप्स होते हैं।
वो है बाइनरी सॉल्यूशन, और जो सेकेंड टाइप है वो है पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन दो टाइप्स हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसमें दो कंपोनेंट हो, मात्र कितना कंपोनेंट हो, वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो। एग्जांपल में शुगर वाटर, दो कंपोनेंट, एक शुगर और दूसरा वाटर, सॉल्ट वाटर, लेमन जूस एंड वाटर, और एग्जांपल देता हूं अल्कोहल एंड वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये जो है आपका सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशन है। पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या है, मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स। एग्जांपल में शुगर, साल्ट एंड वाटर। तो यहां पे पॉलिनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। तो अगर कंपोनेंट तीन है तो ऐसे पॉलिनरी सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर चार है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट पे हम लोग नाम रख सकते हैं कि बाइनरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन, तो टर्सरी, टर्नरी और क्वाटरनरी जो है वो हमारा पॉलिनरी सॉल्यूशन ही है। तो हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है, पॉलिनरी सॉल्यूशन को नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में लेते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, मोर अमाउंट में लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो जैसे एग्जांपल है शुगर और वाटर का, हमने एक ग्लास शरबत बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, चीनी को पानी में मिलाया, तो शुगर को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, तो शुगर यहाँ पे लिटिल अमाउंट में ली, इसलिए शुगर हो गया सॉल्यूट। और सॉल्वेंट हमने पानी लिया है, पानी ज्यादा लिया है, एक ग्लास लिया है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो पानी क्या है मेरा, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो फिगर में हमने देखा है, हम देख सकते हैं फिगर में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। यानी हम सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट ऐड करते तो क्या बन जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के अगर नेचर को देखा जाए तो सॉल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन का नाम पड़ा है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, तो ये नाम पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे। तो जहां पर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो इससे सॉल्यूशन को हम लोग कहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और जहां पर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस है तो इसे सॉल्यूशन को हम लोग कहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स। तो पहला केस सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन लिया गया है, सॉलिड, और सॉल्वेंट कौन लिया गया है, सॉलिड। तो दोनों यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, सॉलिड इन सॉलिड वाले सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, एलॉयज। तो जितने भी एलॉयज है, ब्रास है, ब्रोंज है, स्टील है, तो ये सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। सेकेंड है, इसी में सॉलिड सॉल्यूशन का जो सेकेंड है वो है लिक्विड और सॉलिड। तो यानी सॉल्यूट हो गया लिक्विड और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। तो एग्जांपल इसका लेते हैं मरकरी इन जिंक। तो मरकरी लिक्विड है
और जिंक सॉलिड है, तो जिंक और मरकरी के एमालगम को लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड का। थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो यहां पर हम लेते हैं सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट लेते हैं सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम रॉड। हाइड्रोजन गैस है और प्लेटिनम सॉलिड सरफेस है, तो हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। तो ये 3 सॉलिड सॉल्यूशन थे। आइए अब हम लोग आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस पे। तो लिक्विड सॉल्यूशंस भी यहाँ 3 टाइप्स के हैं। तो पहला केस है सॉलिड सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कर सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सुगर इन वाटर। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सेकंड केस है इसका लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड। तो इस बार दोनों ही लिक्विड है। तो एग्जांपल में इथेनॉल इन वाटर, तो इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अगर इथेनॉल को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बनेगा। तो थर्ड केस है इसका गैस इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है। तो एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक, जब भी आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसमें CO2 गैस घुला हुआ होता है। जैसे आप ग्लास में डालते हो तो बबलिंग स्टार्ट हो जाता होगा। तो बबल क्या है, डिसॉल्व CO2 गैस है हमारे कोल्ड ड्रिंक में। तो आइए अब हम लोग थर्ड सॉल्यूशन की बात करें, गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ भी गैसियस सॉल्यूशन के 3 केस हैं। पहला है सॉलिड इन गैस, यानी सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर इन नाइट्रोजन यानी कपूर को आप नाइट्रोजन में डाल दोगे तो ये जो मिक्सचर होगा, तो कपूर जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो उसके पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं और नाइट्रोजन गैस है। सेकंड केस है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट कौन है, गैस है। इसका एग्जांपल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है गैस, लिक्विड और गैस का। थर्ड गैस है सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट भी गैस, इस पर दोनों गैस है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर, और एयर में मेनली 99% अगर बात करें तो 2 गैस है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कितने वेज है, कितने तरीके हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं।